डेपो सब तो नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन, और ईटानगर में गया है इसी केस के मामले में कि कोई इन अर्लियर ऑल्सो such type of discussion was conducted in other places, इसलिए सर्वे गया है। और उस समय आई वॉज द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर रोइंग, फिलहाल तो मैं नहीं हूँ रोइंग का रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, फिर भी इस मामले में जब भी बुलाएगा, जब भी हाजिर करना है, हम रेडी है एज ए सिग्नेटरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ नहीं जाके ये आज का जो सब्जेक्ट मैटर है एजेंगो 50 हेक्टर का बारे में ही मैं आप लोग को क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले एज ए रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सिग्नेचर क्यों किया, इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँगा। ये लैंड ओनर जो है एग्रीमेंट बना के पंचायत लीडर से या गामपुरी से या गामपुरा से सिग्नेचर लेके डीएफओ से साइन कराया, फिर मजिस्ट्रेट से भी काउंटर साइन कुछ एग्रीमेंट में क्या हुआ था। तो लास्ट में तो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर पास में आता है, तो आई एम द लास्ट पर्सन। तो हमने सोचा कि ऊपर वाला इतना सही ढंग से लैंड ओनर और पंचायत लीडर का सिग्नेचर करके भेजा है तो सही होगा बोल के मैंने भी एग्रीमेंट में साइन किया था ना। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच है वही बोलूँगा। सच का अलावा कल को भी अगर लीगल में जाता है या ऑफिस में जाता है या आपका कोर्ट में हम स्टैंड करता है तो सच को ही बोलना पड़ेगा, झूठ बोल के तो पैदा नहीं होगा। देतुआ से सिग्नेटरीज रिगार्डिंग सिग्नेटरीज। सेकेंडली एग्रीमेंट का बारे में मैं बताऊंगा। एजेंगो में जो एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट से कुछ स्कीम आया था, आर्टिफिशियल प्लांटेशन एनपीपी बोलता है, तो उसमें और अरुणाचल में डीएफओ लोग को मांगा गया है कि कोई ऐसा अपना लैंड है तो ये स्कीम को अवेल कर सकता है बोल के। तो उसी हिसाब से एजेंगो में 100 हेक्टर का एग्रीमेंट करके प्रपोजल भेजा था गवर्नमेंट को। तो 100 आउट ऑफ 100 हेक्टर 50 हेक्टर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। प्रपोजल तो अब 1000 हेक्टर भी दे सकता है लैंड होने से, 100 हेक्टर भी, 200 हेक्टर भी, 300 हेक्टर भी प्रपोजल आप दे सकता है अगर आपका पास में मिट्टी है तो गवर्नमेंट तो और अरुणाचल में बांटना है ये स्कीम को। उसी हिसाब से एजेंगो में 50 हेक्टर का अप्रूव हुआ है और अप्रूवल लेटर भी मेरा पास में है और एग्रीमेंट भी है, वो तो आप लोग का पास में भी है। देन 50 हेक्टर अप्रूवल होने का बाद में राजालिंगिस अपिया ने बोला है कि मेरा एजेंगो में ऐसा जमीन कम लग रहा है क्योंकि हमको स्टोन केसर भी बेताना है, फिर पावर ग्रिड पोल वगैरह भी कुछ जमीन में गिरा है, इसका दूसरा एक्टिविटीज भी करना है बोल के हम इसको चेंज करेगा बोल के डीएफओ साहब को डीएफओ ऑफिस में जाके बोला है और रिवोक का लेटर भी दिया है बोला है। हम तो रेंज ऑफिस नीचे में है, डीएफओ ऑफिस और यहाँ का बाबुलू की एक्टिविटीज को करता है। मेरा तो फील्ड ड्यूटी है एज ए रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। तो उसमें फिर एग्रीमेंट किया है इमूली में एग्रीमेंट यहाँ में वो भी मेरा पास है, हम आप लोग को दे देगा। इसमें 50 हेक्टर का एग्रीमेंट किया है, इसमें भी वहाँ का सिग्नेचरीज वगैरह सब है। सही है ना सही नहीं है वो तो लैंड ओनर ही मालूम होगा,
पंचायत लीडर लोग ही मालूम होगा जिसने सिग्नेचर किया है, तो किया हुआ है। वो सब देख के हम भी 50 हेक्टर को सिग्नेचर किया था इमूली में। तो जितना भी एक्टिविटीज़ हुआ है इमूली में हुआ है, जितना भी हम लोग MIs लेने गया है इमूली में लेने गया है, उसका भी GPS रीडिंग है और मेरा पास में MIs लेने वाला एक्टिविटीज़ का कागज भी है। ये भी आप लोग को दे दूंगा इफ यू नीडेड। ये ऐसा हो गया था, लेकिन डिपार्टमेंट का भी थोड़ा सा गिल्टी यही है कि इमूली का एग्रीमेंट में एजेंगो का 100 हेक्टर जो एग्रीमेंट किया था उसको थोड़ा सा एक लाइन रेफरेंस नहीं दिया गया है। बिकॉज ऑफ दैट आप लोग ने कन्फ्यूज भी हो गया, सेंटीमेंट भी हो गया, और GPS का हिसाब देखने से कुछ लैंड भी टच है या कम्युनिटी लैंड भी हो सकता है, ऐसा करके ये हुआ है। ये आपका सेंटीमेंट भी सही है, आप जो गुस्सा हो रहा है वो भी सही है इसी एग्रीमेंट का हिसाब से। तो मैं यही क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ इजेंगो इमूली में हम लोग नेक्स्ट दोबारा एग्रीमेंट करके ये चीज़ को इमूली में लिया गया है। तो ये आपको मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। बाकी MIs भी उधर ही किया है। देन इसका बावजूद भी अगर आप लोग सेटिस्फेक्शन नहीं है या दूसरा और सोच लेता है, तो आज का पंचायत मीटिंग में आप लोग पास करके DFO सर को माइनूट्स को दे दीजिए कि ये चीज़ कैंसिल होना है, ये और आगे फर्दर कारोबार नहीं होगा, ये कैंसिलेशन होना है। तो बोलने से हम आई हैव ऑलरेडी टॉक विद द DFO सर दिस मॉर्निंग ऑल्सो। ये आज सुबह भी हम बात किया था सर को, तो सर भी बोला है अगर पब्लिक पंचायत लीडर लोग ऐसा अगर कॉम्प्लिकेसी है और मिसअंडरस्टैंडिंग है तो डिपार्टमेंट क्यों ज़बरदस्त करेगा, डिपार्टमेंट क्यों रिस्क लेगा। हम लोग पब्लिक के लिए बेहता है तो पब्लिक का बात मानना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो उन लोग को आज का माइनस में पॉइंट में रख के हमें दे दीजिए, हम उसको कैंसिलेशन कर देगा। ऐसा DFO सर का मैसेज है। और बाकी एज ए ह्यूमन बीइंग एरर, थोड़ा सा गलती ये सब हो जाता है, या ऑफिशियली एक एरर भी हो जाता है, या टाइपिंग मिस्टेक होता है, या जल्दीबाजी का हिसाब से भी एक लाइन मिस ऐड करना था वो ऐड नहीं किया है। तो आप लोग का लीगल का हिसाब से हमारा टिलुलिंगी जो बोल रहा है वो भी सही है, कागज़ को देख के ही बोलेगा, एग्रीमेंट देख के ही बोलेगा, अभी गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। लेकिन एजेंगो का जगह में, एजेंगो में हम लोग कुछ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं किया है, कुछ भी प्लांटेशन नहीं किया है। और अनदर ये एग्रीमेंट जो है 20 इयर्स का था। 20 इयर्स में आई एम टेलिंग यू क्लियरली दैट 4 साल का ही मेंटेनेंस देता है। 20 इयर्स इसलिए कि अगर कहीं इसमें गाछ लगाया तो असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट में जो एक्सट्रैक्शन जो टिम्बर मेच्योर्ड होगा वो उसको लैंड ओनर जो है अपना मर्जी से खुशी नहीं कर सकेगा। तो थ्रो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसका जो ऑपरेशन है वो जो पेलिंग होगा, जो पीस मार्किंग होगा, जो रॉयल्टी कंसिडर करना है ना लेना है, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का थ्रो ही कागज पत्र दे के आप कहीं इंडस्ट्रियल स्टेट में, रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल स्टेट में ले जा सकता है। वही है 20 इयर्स का एग्रीमेंट। जमीन जो है ये फॉरेस्ट का कभी नहीं होगा। मैं एज ए रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा हूँ, जमीन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कभी नहीं होगा। पहले भी अपना वन स्कीम कर चुका है, आप लोग भी, हम लोग ने भी सुपरवाइज किया है। अभी अपना वन का ऑपरेशन हो रहा है, वो भी रॉयल्टी को फ्री कर दिया है पब्लिक को। लेकिन टिम्बर जो निकलेगा वो टिम्बर को थ्रो प्रॉपर चैनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का द्वारा ही किया जाएगा। यही है। तो
मेरा क्लैरिफिकेशन 50 हेक्टर का यही है। आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। हाँ, राजा लिंगी भी आज आके हम जैसा बोल रहे हैं ऐसा अगर क्लियर कट बोलता है तो लैंड ओनर और डिपार्टमेंट अगर सही चीज़ बोलेगा तो आप लोग भी अंडरस्टैंडिंग होगा, जरूर अंडरस्टैंडिंग होगा। लेकिन राजा लिंगी भी हम जो बोल रहे हैं इसका अलावा एक्स्ट्रा बात नहीं बोलेगा। यही था 100 हेक्टर एग्रीमेंट हुआ था, उसको अप्रूवल के लिए भेजा था, सैंक्शन आ गया, 50 हेक्टर अप्रूव। लेकिन लैंड ओनर ने डिनाई किया है कि हम एजेंगो में नहीं करेगा, इसको इमोली में करेगा बोल के फिर इमोली का एग्रीमेंट हुआ है। बात इतना है कि इमोली एग्रीमेंट में अर्लियर एजेंगो एग्रीमेंट को एक लाइन लिखना था, वो नहीं लिखा है। बिकॉज ऑफ दैट आप लोग की तरफ कन्फ्यूज हुआ है और मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है और सेंटिमेंट भी हुआ है। तो वही है। बाकी एजेंगो का ओरिजिनल एग्रीमेंट जो है राजा लिंगे को हम लोग वापस कर दिया, डिपार्टमेंट नहीं रखा है क्योंकि वो चीज़ तो कैंसिल हो गया और तो उसमें कोई कारोबार एक्टिविटीज नहीं हुआ है। तो यही है मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तरफ से क्लैरिफिकेशन। थैंक यू ऑल।